नमस्ते बच्चों, मैं हूँ लंकेश भेले, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग वरोरा। आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी, विषय हिंदी सुलभ भारती, पाठ 6, मेरा अहोभाग्य। अहोभाग्य का मतलब होता है सौभाग्य। और ये अहोभाग्य के प्रस्तुत पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। इनका जन्म 1906। उनकी रचनाएं हैं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, जय का राज्य, देव और मानव आदि। इनका परिचय देखो। आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण का मतलब होता है स्मरणीय घटना। अब हम नाम तुम्हारे पढ़ेंगे। चित्र देखकर उचित सर्वनाम पढ़ो। तो बच्चों, अब हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा वैसा, अपने आप। यह चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों में सर्वनामों का प्रयोग करना है। तो पहले चित्र में एक लड़का है और वह कह रहा है मैं हर्षल हूँ। तो मैं यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? मैं। दूसरे चित्र में दोनों भाई बहनें हैं, तो बहन क्या कह रही है? तू खेलने को चल। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? तू। तीसरे चित्र में एक फूलदान है, यह फूलदान है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? यह। चौथे चित्र में मिट्टी के एक बीज बोया है और दूसरे बीज में पौधा बाहर आया है। बीज को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर बीज अंकुरने से पौधा अपने आप मिट्टी के बाहर आता है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? अपने आप। पांचवें चित्र में लड़का क्या दिखा रहा है? वह घर है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? वह। अगले चित्र में दो लड़कियां गाना सुन रही है, तो जैसा गाना लगाएंगे वैसा गाना सुनोगे। तो इस चित्र में कौन सा सर्वनाम आया है? जैसा वैसा। तो अगले चित्र में दोनों भाई बहनें हैं। बहन भाई से पूछ रही है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? क्या। तो बच्चों, इस तरह से हमने चित्र में सर्वनाम ढूंढे हैं। बच्चों, मेरा अहोभाग्य एक संस्मरण है। लेखक एक साहित्यिक कार्यक्रम के लिए शांति निकेतन गए थे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, भारत के बीरभूम जिले में बुलपुर के निकट एक छोटा शहर है, जो कोलकाता के लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह शहर प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। शांति निकेतन एक पर्यटन आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कई साहित्यिक कृतियाँ यहाँ लिखी थी और यहाँ उनका जो घर है वह ऐतिहासिक महत्व रखता है। लेखक विद्यालंकार जी जब एक साहित्यिक कार्यक्रम के लिए गए थे, तब वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिले। उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलो, मेरा अहोभाग्य, ये पाठ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। उल्लासित का मतलब होता है हर्षित। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अभी अतिथि भवन का मतलब होता है मेहमान की ठहरने की जगह। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अभी उपवन का मतलब होता है बगीचा और सघन का मतलब होता है घना। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया।
ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। अभी विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ या विस्तारित। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर से देखा जाए तो सामने की संघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंत हमें कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। अभी निराश का मतलब होता है उदास या दुखी। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। अभी संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षेप में या लघु। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा मतलब बहुत ही खुशी होना। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। बेसब्री से मतलब व्याकुलता से हम इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। क्षमता का मतलब होता है सामर्थ्य। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत शुरू हो गई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी ही आदमी था। मेरा प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन है। अभी प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआत और ग्रामीण का मतलब होता है गांव में रहने वाला। उससे पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन थे। अभी मनोवृत्ति का मतलब होता है व्यवहार या चाल चलन। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। सृष्टि का मतलब होता है प्रकृति या संसार। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसके बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। अनुभूति का मतलब होता है महसूस। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का जो अधिकांश भाग इसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। भाव विभोर का मतलब होता है आनंदित होना। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था। अहोभाग्य का मतलब होता है भाग्यशाली, जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। इस प्रकार से आज हमने मेरा अहोभाग्य ये पाठ जो है हमने पढ़ा है और समझा भी है। तब तक के लिए